परम स्नेही भाई और बहन मात की जाई का, आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। परम स्नेही भाई और बहन मात की जाई का, आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। कठिन कार्य आसान है होता, केवल प्रेम की वायों पर। बिन बंधन बंधन है मेरा, तेरी सारी आयों पर। ऐसे है मजबूती बंधे कच्चे सूत्र के तार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। विष्णु मुनि ने निज लब्धि से मुनियों के प्राण बचाए थे। अन्यायी बलि राजा को तब यम के द्वार दिखाए थे। सारी जनता हर्ष मगन हुआ खुशी संचार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आन बान और शान के पीछे प्राण न्यौछावर कर देंगे। संयम धन हम धर्म के खातिर जान न्यौछावर कर देंगे। करे प्रतिज्ञा तभी तो होगा देश जाति उद्धार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। परम स्नेही भाई और बहन मात की जाई का, आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। आया है सुहाना अलबेला राखी का त्योहार। राखी एक ऐसा प्यारा शब्द जिस शब्द के साथ हमारे हृदय की धड़कन जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई है, स्पंदन जुड़े हुए हैं, संवेदन जुड़े हुए हैं। मात्र एक सूत का धागा ही नहीं, बल्कि उस धागे के साथ रिश्तों की बहुत ठोस बुनियाद, रिश्तों की महत्ता, रिश्तों की गरिमा उन धागों के साथ जुड़ी है, बंधी है। ये हमारी संस्कृति का गौरव है, ये भारतीय संस्कृति की गरिमा है कि यहां पर ऐसे पर्व हैं, ऐसे त्योहार हैं जो रिश्तों को मजबूती देते हैं। रिश्तों में यदि कहीं किसी वजह से कुछ कटुता आई है, कड़वाहट आई है या दूरियां बनी है, तो इन त्योहारों के आने से उन दूरियों को मिटाया जाता है, कड़वाहट को खत्म किया जाता है, मिठास घोली जाती है, मधुरता से सारोबार करते हैं। तभी तो भाई बहन को लेकर 12 महीनों में केवल एक ही पर्व नहीं आता, बल्कि इस 4 महीने के दरमियान ही भाई बहन के 2 पर्व आते हैं। एक है आज का पर्व, तो भैया दूज और रक्षाबंधन, 2 त्योहार इन भाई बहनों को लेकर हमारी संस्कृति में है। ये कितनी गरिमा है भाई बहन के संबंधों की,
कि एक पर्व नहीं बल्कि दो दो पर्व आए हैं। ये दो पर्व, वैसे तो हर पर्व एक है, लेकिन भाई बहन का पर्व दो है, साल में 2 बार आता है। और ये 2 बार इसीलिए आता है ताकि इस रिश्ते को और बल मिले, ताकत मिले, एनर्जी मिले, पावर मिले। इस रिश्ते की अपनी ही गरिमा है, अपनी ही महत्ता है। एक अनजान स्त्री कहीं खड़ी हो और उसके पास आकर कोई व्यक्ति कहे कि बहन, केवल इतना सा कहे बहन, तो सामने वाली स्त्री को हौसला मिल जाता है, सामने वाली स्त्री को हिम्मत मिल जाती है, सामने वाली स्त्री के भीतर एक अलग सी ऊर्जा निर्मित हो जाती है। चाहे वो व्यक्ति अनजान हो, जान पहचान ना हो, भले ही उसे जानती पहचानती ना हो, लेकिन वो अनजान व्यक्ति भी यदि बहन कहता है तो उस स्त्री को एक आत्मीयता का एहसास होता है, एक अपनेपन का बोध होता है, एक सुरक्षा का संबल मिलता है। ये ताकत है एक बहन शब्द में, एक बहन शब्द में। याद कीजिए, शिकागो की धर्म सभा, सर्वधर्म सम्मेलन, दुनिया का पहला धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर हमारे इस भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महात्मा विवेकानंद पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद उस धर्म सभा में जाते हैं और धर्म सभा में बड़े धुरंधर विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी थी। समय बहुत हो चुका था, अब विवेकानंद जी को देने के लिए समय नहीं था, और आयोजकों ने जानबूझकर ही विवेकानंद जी को सबसे आखिरी समय दिया कि अब विवेकानंद जी बोलने खड़े होंगे और सब यहां से निकल जाएंगे। आयोजकों ने ऐसा आयोजन किया, विवेकानंद जी मंच पर माइक पर आए और विवेकानंद जी ने केवल एक शब्द बोला, एक संबोधन बोला, और वो एक संबोधन ऐसा कमाल का था, ऐसा अद्भुत था कि 2 मिनट तक वो पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। और बोला क्या था उन्होंने? इस संस्कृति का शब्द, इसी संस्कृति का शब्द उन्होंने बोला था कि मेरे बहनों और मेरे भाई, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई मेरे बहनों। कितना प्यारा शब्द है, क्योंकि उधर जेंटलमैन का रिवाज था, जेंटलमैन कहने का, लेडीज एंड जेंटलमैन कहने का रिवाज था। उस रिवाज को उन्होंने तोड़ा और पहली बार उन लोगों ने सुना था कि किसी ने हमें भाई बोला है और किसी ने हमें बहन बोला है। यह है इन शब्दों की गरिमा, यह है इन शब्दों की महिमा। वैसे रात्रि के अंदर 8 बजे भी आप टीवी के सामने बैठे हो और हमारे देश के बड़े नेता आकर कहे भाइयों और बहनों, सबकी सांसें रुक जाती, पता नहीं क्या होने वाला है, नोटबंदी लगने वाली है, लॉकडाउन लगने वाला है। वही बेचारे भाइयों बहनों ही बोलते हैं, लेकिन लोगों की सांसें थम जाती हैं, सांसें रुक जाती, पता नहीं क्या होने वाला है अब। तो ये जो भाई बहन का प्यारा शब्द है, कितना मधुर शब्द है, कितनी मिठास है इन शब्दों में, कितनी आत्मीयता है इन शब्दों में, कितना अपनापन है इन शब्दों में। और न केवल शब्दों में बल्कि संबंधों में कितनी गरिमा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते, पवित्र संबंध, एक दूसरे के उम्र के ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन क्या मजाल कि भाई की आंखों में विकार आए और क्या मजाल कि बहन की आंखों में कोई वासना का ज्वार आए। बिल्कुल नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पुरुष स्त्री हैं, अलग अलग एक ही अवस्था के हैं, उम्र के हैं, लेकिन तब भी मन में पवित्रता रहती है, शुद्धता रहती है, निर्मलता रहती है। ये ताकत, ये शक्ति है भाई और बहन के संबंध की, ये शक्ति है, ये ताकत है दोनों के रिश्तों की, कि कहीं दूर दूर तक वासना आ ही नहीं सकती, विकार आ ही नहीं सकता। जहां ये संबंध सुनते हैं वहीं पर सारा व्यक्ति का दिमाग स्वच्छ हो जाता है, स्पष्ट साफ हो जाता है, केवल पवित्रता, शुद्धता ही उसके दिमाग में रहती है। इतिहास को यदि हम देखते हैं, इतिहास की ओर अवलोकन करते हैं, तो कई सारे ऐतिहासिक प्रसंग आते हैं, लेकिन जैन दर्शन के इतिहास में जब अतीत में जाते हैं
तो सबसे पहले भाई की कलाई पर राखी यदि किसी ने बांधी, धागा किसी ने बांधा, तो वो थे भरत चक्रवर्ती और उनकी बहन थी सुंदरी। सुंदरी ने सबसे पहले अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी। उससे पहले युगलिया काल था, युगलिया काल सब पता ही आपको है। तो युगलिया काल का अंत हुआ था सुंदरी के राखी बांधने से। सुंदरी ने राखी बांधी थी भरत की कलाई पर, और वो पहला रक्षाबंधन था, पहला राखी का दिवस था। उसके बाद दूसरी राखी भी उसी परिवार ने बंधी, वो थी ब्राह्मी और बाहुबली। बाहुबली खड़े थे तपस्या में, अडिग थे, निष्कंप थे, अडोल थे। वर्षों, साल, महीनों बीत गए, खड़े हैं, एक पग भी आगे नहीं बढ़ाया। पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया, सांप ने अपना घर बना लिया। ऐसा शरीर स्थिर है, दृढ़ है, और उनको केवल ज्ञान तक यदि किसी ने पहुंचाया, केवल ज्ञान का पथ किसी ने साफ किया, तो वो थी उनकी अपनी बहन, जिसका नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी। तो सुंदरी के द्वारा ये राखी की बात शुरू हुई, ब्राह्मी के द्वारा रक्षाबंधन हुआ, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। जैन इतिहास में कहानी, अभी मुनि जी के द्वारा भी आपने थोड़ा सा उसका अंश सुना था कि कैसे वो वामन अवतार की जो बात आती है, लगभग वैसा ही कुछ घटनाक्रम जैन इतिहास में आता है। नाम अलग है, स्थितियां अलग है, परिस्थितियां अलग है, लेकिन स्वरूप एक सा ही है, भाव एक सा ही है कि विष्णु मुनि नामक संत ने 700 साधुओं की रक्षा के लिए अपनी लब्धि फोड़ी। 3 पग में, 2 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और एक पग नमुची से कहा कि बताओ कहां रखूं। नमुची संभला, होश आया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और वो अपने अपराध की क्षमा मांगता है, क्षमा चाहता है। मुनि उसको क्षमा दान देते हैं, क्षमा प्रदान करते हैं। तो उस दिन संघ की रक्षा हुई थी, संघ की सुरक्षा हुई थी। संघ चातुर्मास में विहार कर नहीं सकता था, संत चातुर्मास में विहार कर नहीं सकते थे। उस नमुची ने आदेश दिया था कि जाना पड़ेगा, और मुनि ने आकर रक्षा करी, सुरक्षा करी, नियमों की, संघ की, संतों की। तो इसीलिए ये रक्षा पर्व शुरू हुआ। ऐसा एक घटनाक्रम जैन इतिहास में भी आता है। इस आज के प्रसंग को लेकर बहुत सारी घटनाएं जैन इतिहास में भाई बहनों के संबंधों की आती है, लेकिन एक ऐसी घटना जो आपके लिए बहुत प्रेरणास्पद है और एक नई चीज होगी। हमारे यहां पर एक नाम आता है स्थूली भद्र का। स्थूली भद्र, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे स्थूली भद्र, उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था श्री यक, और उन दोनों भाइयों की 7 बहनें थी। 7 बहनें, यक्षा, यक्ष दिन्ना, भूत, भूत दिन्ना, रेना, सेना, मैना, 7 बहनें। और वो 7 बहनें अद्भुत मानसिकता वाली, अद्भुत बुद्धि वाली। पहली वाली बहन एक बार सुनती याद हो जाता, दूसरी बहन 2 बार सुनती याद हो जाता, तीसरी बहन 3 बार सुनती याद हो जाता, और 7वीं बहन 7 बार सुनती। ऐसी बुद्धि, प्रखर बुद्धि। बहनों की दीक्षा हो गई, भाइयों की दीक्षा हो गई। श्री यक जो था वो तपस्या में कमजोर था, तपस्या कर नहीं पाता था, तपस्या होती नहीं थी। एक दिन संवत्सरी का दिन आया, संवत्सरी का दिन आने वाला है, आया दिन संवत्सरी का। सभी संतों ने तपस्या करी, श्री यक से तपस्या होती नहीं है। वो सोच रहा है कि नवकारसी आए और मैं पात्रे उठाऊं और आहार के लिए जाऊं। गुरु भी कुछ कहते नहीं थे, आहा सुहम देवानो पिया, जैसा तुम्हें सुख हो। तुमसे क्षुधा वेदनीय कर्म तुम्हारा है, प्रबल है, तुम क्षुधा सहन नहीं कर सकते। श्री यक तैयार है। उतनी ही देर में उसकी बहन आती है। बहन आती है और कहती है, भैया आज मुझे आपसे कुछ भेंट चाहिए। बोलो बहन क्या चाहिए?
भैया मैं चाहती हूं कि आज आप पोरसी के बाद आहार ग्रहण करना। पोरसी समझ गए? पोरसी यानी एक पहर 3 घंटे, एक पहर की तपस्या करो। चलो तुम कहती हो, तुम्हारा आग्रह है, तो मैं एक पहर यानी पोरसी करता हूं। इधर एक पहर खत्म होने आया तो बहन फिर से आ गई। कहा भैया एक पहर और कर दो, एक पहर तपस्या और कर लो। जैसी बहन ने कहा, भाई ने कहा चलो ठीक है, एक पहर और कर लेता हूं। कितने हो गए? 6 घंटे हो गए हैं। जैसे 6 घंटे होने आए, बहन फिर आ गई। कहा भैया 2 पहर तो हो गए हैं, एक पहर और कर लो। भाई बहन का प्यार ही ऐसा था, रिश्ता ही ऐसा था, संबंध ही ऐसा है। तो कहा ठीक है, एक पहर और कर लेता हूं। और इस तरीके से 3 पहर। जैसे 3 पहर खत्म होने आए तो बहन फिर से आ गई कि भैया 3 पहर तो हो गए, अब कितना बचा है? एक पहर बचा है। फिर तो रात्रि हो जानी है, फिर तो संध्या हो जानी है, फिर सूर्यास्त हो जाना है, फिर कौन सा खाना पीना, चलो एक पहर और कर लो। बहन की बात सुनकर श्री यज्ञ कहता है कि चलो ठीक है, 3 पहर तो कर ही लिए, एक पहर और कर लेता हूं। और 4था पहर भी कर लिया। इस तरीके से उसका उपवास। रात्रि में भयंकर उदरशूल, भयंकर पेट दर्द, इतना पेट दर्द, वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा, जमीन पर इधर उधर 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 करवटें बदल रहा है। दर्द बढ़ता ही जा रहा है, उदरशूल बढ़ता ही जा रहा है। गुरु पास है, सभी पास है। कहते हैं मुनि जी हिम्मत रखो, समाधि भाव रखो, शांत भाव रखो, समता भाव रखो। समाहि वर मुत्तमम दिंतु, समाहि वर मुत्तमम दिंतु। संत उससे ढाढ़स दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन कहानी कहती है कि रात्रि में ही उस श्रीयक मुनि का प्राणांत हो गया। श्रीयक मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ये खबर उसकी बहन को लगी, बहन का तो बुरा हाल, बहन का बुरा हाल। अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे भाई की मौत यदि हुई है तो वो मेरी वजह से हुई है, मैं उसकी जिम्मेदार हूं। मैं यदि अपने भाई को नहीं कहती कि तपस्या करो तो मेरा भाई तपस्या नहीं करता, मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। खाना पीना सारा छोड़ा, मैं संथारा ग्रहण कर रही हूं, मुझे चौविहार का त्याग। संघ परेशान, साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी ने समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है जब तक किसी का आयुष्य पूरा नहीं होता है तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। ये तो केवल हमारा एक वहम होता है कि हम निमित्त बने हैं, लेकिन ये सत्य है, सच है कि निमित्त कुछ नहीं, व्यक्ति का अपना कर्म उदय। यदि आयुष्य पूरा होना है तो वो निमित्त योग बन जाता है, लेकिन आयुष्य पूरा अपने कर्म से ही होता है। यदि आयुष्य प्रबल है तो कितने ही निमित्त आए, कितना ही पहाड़ से गिरा दो, शस्त्र से काट दो, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली नहीं है। सबने समझाया कि बहनों आप पारणा कर लो, भोजन कर लो, छोड़ दो। नहीं, मैंने चौविहार कर लिया है यावत जीवन। संत कहते हैं, सभी कहते, थक जाते हैं, मान जाओ भाई, मान जाओ बहन, साध्वी जी महाराज आप पारणा कर लो, आपका दोष नहीं है। नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही दोषी हूं, मैं आहार करने वाली नहीं। अंततः आचार्य कहते कि महाराज आप पारणा कैसे करोगे, आप पारणा कर लो, आखिर कब तक भूखे रहोगे, कब तक प्यासे रहोगे, कब तक चौविहार का, यावत जीवन तक। हाँ, एक बात है, मैं चौविहार तब खोलूंगी, मैं अपना पारणा तब करूंगी, मैं अपने आप को दोषी तब नहीं मानूंगी जब सिमंदर स्वामी भगवान अपने मुख से बोलेंगे। कौन बोलेंगे?
सीमंदर भगवान वर्तमान विहरमान, वर्तमान तीर्थंकर कहाँ विराजमान है? महाविदेह में। वर्तमान विहरमान सीमंदर भगवान यदि कहेंगे कि तू निर्दोष है, तेरा कोई दोष नहीं है, तब मैं पालना करूंगी, अन्यथा मैं पालना करने वाली नहीं। भगवान कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं? ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है, नामुमकिन है कि भगवान के पास पहुंचना। विद्वानों ने लिखा है कि 33 करोड़ कोस यहां से महाविदेह है। 33 करोड़ कोस, कोस का हिसाब होता है ना, कोस होता है 33 करोड़ कोस। आप लगा लीजिए गणित, कितना किलोमीटर होगा, कितना लंबा होगा। तो इतने दूर परमात्मा बैठे हैं, कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा? और संघ की प्रतिभाशाली साध्वी का ऐसा कुछ हो, संघ के लिए चिंता का विषय था, तीर्थ के लिए चिंता का विषय था। अंततः आचार्य ने शासन देवी का आह्वान किया, शासन देवी प्रकट हुई, शासन देवी से ये बात कही गई कि ऐसी ऐसी समस्या आन पड़ी है, इसका समाधान करो, इसका रास्ता निकालो। शासन देवी उस यक्षा साध्वी को अपने साथ लेकर महाविदेह पहुंचती है और वहां पर महाविदेह में सीमंदर भगवान अपने मुख से फरमाते हैं कि साध्वी जी महाराज, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तब जाकर साध्वी को समाधान हुआ और कहा, भगवान मैं आपके पास आई हूँ, भरत क्षेत्र में फिर से जाऊंगी तो मैं अपने साथ आपका यहाँ से कुछ ज्ञान ले जाना चाहती हूँ, आपसे कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ जो भरत क्षेत्र में ले जा सकूँ, वहाँ बता सकूँ। तब भगवान ने कुछ चीज़ें शास्त्र के रूप में उस साध्वी को सुनाई, अर्थ के रूप में सुनाई, और वो चीज़ें आज भी हमारे कुछ आगमों के साथ जुड़ी हुई हैं। वो कैसे जुड़ी है, कहाँ जुड़ी है, क्या है, वो यथा प्रसंग सुनाएंगे। लेकिन आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहन के कहने पर श्री यक मुनि ने तपस्या करी, जो कभी भूखा नहीं रहता था, लेकिन बहन की बात है तो बहन की बात मुझे टालनी नहीं है। ऐसा प्यार, ऐसा अपनापन, ऐसी आत्मीयता अद्भुत। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार वर्तमान परिस्थितियों के बारे में मुनि जी ने आपको बड़ा अच्छा से समझा दिया है कि वर्तमान में इस पर्व का क्या रूप बन रहा है, क्या स्वरूप बन रहा है, कितनी कुछ इसकी स्थितियां बन रही है, विकृत और दूषित होता जा रहा है, संबंध गौण हो गए हैं, संपत्ति प्रमुख हो गई है, सत्ता प्रमुख हो गई है, जबकि संपत्ति और सत्ता संबंधों के आड़े नहीं आनी चाहिए। संबंध प्रमुख है, सत्ता और संपत्ति गौण है। आइए इस चीज को समझते हुए, जानते हुए हम अपने संबंधों में मजबूती दे, दृढ़ता दे, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। आज प्रारंभ में हमने जाप किया है, ये जो जाप किया था इसका नाम है रक्षा मंत्र। ये रक्षा करता है, हमेशा सुरक्षा करता है। आप कहीं अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर गांव जाना चाहते हैं, तो इस मंत्र को 21 बार पढ़ो, घर पे 21 बार पढ़ो इस मंत्र को और फिर निकलो। देखो आपके पूरे रास्ते में आपकी सुरक्षा रहेगी, पूरे रास्ते में आपका कुछ भी अहित नहीं होगा, हमेशा आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, हर चीज से बचे रहेंगे। ये हमारे आचार्यों के द्वारा बनाया हुआ आगे पीछे संपुट है, बीज मंत्रों का संपुट है, बीच में नवकार मंत्र है और आगे पीछे बीज मंत्रों का संपुट है। इसे संपुट कहते हैं, यानी जिसमें ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है। दोनों ओर से नवकार के आगे पीछे बीज मंत्र लगाए हैं ताकि ये मंत्र ऊर्जस्वी हो, तेजस्वी हो और आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो आइए इस मंत्र का इस तरह का आप उपयोग करें और अपने जीवन में परिणाम पाए, शुभ परिणाम पाए, अच्छा परिणाम पाए। साथ ही गुरुदेव ने जो ये रक्षा सूत्र तैयार किए हैं, इन रक्षा सूत्रों को भी आप अपनी कलाई पर बांधेंगे। बहन अपने भाई की कलाई पर बांधे और यहाँ पर जितनी बहनें आई हैं, भाई आपस के अंदर भी कर सकते हैं, है ना। जो है भाई बहन का प्यारा संबंध, सभी लगभग जो भी है अपने, जिनको आप भाई मानते हैं, धर्म भाई हो, एकचुल भाई हो, जो भाई हो, उस भाई को आप राखी यहाँ पर भी बांधकर इस पर्व का आनंद ले सकते हैं, पर्व का लाभ ले सकते हैं। और घर पे तो बांधना ही है, जहाँ आप
जो भी आपके भाई हैं उन तक आप पहुंचेंगे और राखी बांधेंगे। लेकिन आप अपने भाई को राखी बांधोगी, जो सहोदर है, जन्मे एक साथ है, या जो आपके परिचित है, धर्म भाई है, उनको राखी बांधोगे। हम भी तो यहाँ भाई बैठे हुए हैं आपके, कितने भाई बैठे हैं यहाँ पर आपके? 6 भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, और हम भी तो राखी बंधवाएंगे आपसे। राखी बांधोगी बहनों? हाँ जी, पूना वाली बहनों, कौन कौन बांधेगी बताओ, कौन कौन बांधेगी? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा है, हमें इतने सारी बहनें मिल गई है, इतनी सारी राखी। चलो, लेकिन हमारी राखी जो है ना थोड़ी अलग है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी राखी। हमें राखी चाहिए, सोने की राखी चाहिए, हाँ, गोल्ड की राखी चाहिए, ठीक है, गोल्ड की राखी चाहिए। ऐसे सिंपल राखी क्या बांधवाएंगे? पूना आए और गोल्डन की राखी ना बांधे कैसे काम चलेगा? पूना वाले तो दिलदार है, दिलेर है, और हमारी बहनें बड़ी अच्छी हैं, तो हमें तो सिल्वर की राखी, गोल्ड की राखी वो पसंद है, अच्छी राखी पसंद है। तो सुनो, हमारी जो है ना सिल्वर की जो राखी है वो है 28 की राखी। सिल्वर की राखी है 28 की राखी, चांदी वाली राखी है 28 की, और गोल्ड वाली राखी है मांस खमन की। हाँ जी। अब कौन कौन बहनें, सबने हाथ खड़ा किया था ना? अब देखो, जो बहनें, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, जरूर अपना हौसला बनाए। 28 की राखी और मांस खमन की राखी, ये है गोल्ड की राखी और सिल्वर की। अफोर्ड नहीं करते उनको नीचे वाली। हाँ जी, इससे नीचे वाली राखी है तेले की राखी, लेकिन वो तेले की राखी है, लेकिन 28 की राखी सबसे बढ़िया है। सिल्वर की राखी है, गोल्ड की राखी कर सको तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। ये तो बांध रही है, तो बांध ही रही है, शुरू से बांध रही है, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। जिन बहनों ने हमें राखी बांधने का आश्वासन दिया है, सभी बहनें अपने मन को बनाए। आपके लिए तो पर्व आ रहा है निकट, पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आगाज हो रहा है। 4 तारीख से आने वाले पर्व के लिए आप अपने आप को तैयार कर ले, और सोचे कि महाराज आए हैं, पहली बार पूना में आए हैं, तो इन्होंने राखी मांगी है, तो हम राखी देने से पीछे बराबर पक्का। हाँ, तो सबने बराबर राखी का वादा निभाना है, राखी के बंधन को निभाना है, रक्षा बंधन के पर्व को बराबर मनाना है। तो आइए, हमें राखी बांधेंगे। आप तपस्या की राखी, हमें तो तपस्या की राखी चाहिए, बाकी तो राखी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमारे पास भी कुछ राखियाँ होती हैं जो हम भी आपको बांध सकते हैं। हमसे राखी बंधवाएंगे आप? हाँ जी भाइयों, इस बार सोच रहे, पहली बार फंस गए। हाँ जी, हमसे भी तो राखी बंधवा सकते हैं, हम तो सबको राखी बांध देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भाई भी आ जाए, बहनें भी आ जाए, है ना, हम भी राखी बांध देंगे आपको। हमारे पास 2 तरह की राखियाँ हैं, 2 तरह की राखियाँ हैं, एक बड़ी राखी, एक छोटी राखी है। कौन सी राखी चाहिए? हाँ जी, छोटी राखी, बड़ी राखी? नहीं जी, आप तो बड़े लोग हैं, तो बड़ी राखी लेनी चाहिए आपको, तो आप बड़े हैं, समझदार है, होशियार है। तो 2 राखियां हैं हमारे पास, एक छोटी राखी और बड़ी राखी। छोटी राखी जो है ना वो है पूंजनी, श्रावक की पूंजनी, यानी सामायिक करना, ये छोटी राखी है। सामायिक रूपी राखी बंधवाना, सामायिक करना, धर्म सभा में आकर सामायिक करना, यह है छोटी राखी। और बड़ी राखी है ये। हाँ जी, अब किसको कौन सी राखी चाहिए, कौन सी किसको राखी पसंद आती है वो देख ले। बड़ी राखी वाले आ सके तो बहुत बढ़िया है, हमारी श्रृंखला बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। छोटी मंच बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मंच है, स्टेज बहुत बड़ा बना। हाँ, हमारे अध्यक्ष साहब ने बड़ा स्टेज बनाया हुआ है ना, समाज में बड़ा स्टेज है, जितने मर्जी राखी ले लो। तो आओ, 2 राखी हमारे पास है, चलो छोटी राखी ले लो, सामायिक करना शुरू करो। पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो अभी से आप सामायिक की तैयारी शुरू कर दो। धर्म सभा में सामायिक करके बैठो, सामायिक पूर्वक धर्म कथा श्रवण करो। यदि पूरे वस्त्र परिवर्तन कर सके तो बहुत अच्छा है, ना कर सको तो कम से कम मुपट्टी लगाकर धर्म कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ये मेरा आग्रह है। और आप तो हमारे श्री गौतम मुनि जी महाराज के सब जुड़े हुए श्रावक हैं, और वो तो बिना सामायिक के किसी को बिठाते नहीं हैं, और आप बिना सामायिक के यहाँ बैठे हैं, है ना। आइए,
तो महाराज जी के आप अनुयायी हो, उनके शिष्य हो, उनके भक्त हो, और सामायिक की तो वो बहुत धर्मदलाली करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सामायिक की वेशभूषा की आप तैयारी कर ले, निकाल ले अपनी सामायिक की वेशभूषा। पर्व पर्युषण आ रहे हैं, उससे पहले ही ठीक आज से 15वें दिन हमारा महापर्व संवत्सरी आने वाला है ना। पर्वाधिराज पर्युषण संवत्सरी महापर्व, तो ऐसा पर्व आ रहा है। तो आइए उस पर्व के लिए हम अभी से तैयारी में जुट जाए। मात्र 15 दिन के अंतर पर संवत्सरी महापर्व है। 11 तारीख को संवत्सरी महापर्व, आइए 4 तारीख से उसकी शुरुआत है। तप जप नियम साधना ज्ञान ध्यान प्रवचन व्याख्यान शास्त्र सब ने अधिक से अधिक लाभ लेना है, अधिक से अधिक पहुंचना है और अपने आप को धर्म से जोड़ना है।